गुप्तदान क्यों करना चाहिए? पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मानव को सुख दुख प्राप्त होता है। व्यक्ति जो भी कर्म आज करता है उसका प्रतिफल भविष्य में उसे मिलता है। जो आप देंगे वही आप पाएंगे। यह अखिल ब्रह्मांड का नियम है। इसलिए सभी धर्मों में दान द्वारा दुख निवारण का विधान बताया गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दान का अभिप्राय है देना और फिर पाना। जो भी आपने पिछले जन्म में दिया उसका फल आप इस जन्म में भोग रहे हैं। धर्मशास्त्रों की माने तो आपके पास जो भी है वह आपकी बुद्धि की वजह से नहीं बल्कि आपके पुण्य की वजह से है। दान करने से ग्रह पीड़ा एवं दुखों का निवारण होने के साथ असीम पुण्य प्राप्त होता है। दान अनेक प्रकार से किया जाता है। गुप्तदान एक ऐसा दान है जो कल्पवृक्ष के समान मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करता है तथा दीवार की भांति मुसीबतों से रक्षा करता है। वेदों के अनुसार दान इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि एक हाथ से दान किया जाए तो दूसरे हाथ को पता भी न चले। इसीलिए गुप्तदान शीघ्र प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। गुप्तदान विधान। वैदिक मान्यताओं के अनुसार गुप्तदान की मंशा रखने वाला श्रद्धालु किसी भी तीर्थ स्थल में गंगा, यमुना अथवा कोई भी पवित्र नदी के जल में डुबकी लगाते वक्त जल में सिक्के या जेवर डाल देते हैं। स्त्रियां अमावस्या, पूर्णमासी, पर्व आदि के समय किसी छोटे से पात्र में रुपए, स्वर्ण, चांदी रखकर नदी में डुबकी लगाते लगाते बालू के नीचे दबा देती हैं। ये सब गुप्त रूप से करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग चुपचाप मुट्ठी में रखकर कोई भी चीज किसी सुपात्र को देकर आगे बढ़ जाते हैं। वे दान लेने वाले को अपना परिचय नहीं देते। वे कोई संकल्प नहीं पढ़ते। गुप्तदान के विषय में कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया जाता। शास्त्र अनुसार गुप्तदान इतना गोपनीय है कि पत्नी पति को और पति पत्नी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं देते। गुप्तदान बिना किसी कर्मकांड के किया जा सकता है। इस दान के लिए किसी सहायता की जरूरत नहीं होती। श्रद्धालु अकेले ही ये दान करता है। गुप्तदान का महत्व। पौराणिक संदर्भ के अनुसार एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल में बहुत दान पुण्य किया, मृत्युपरांत जब उसकी आत्मा यमराज के दरबार में पहुंची तो यमराज ने उसे नर्क जाने की आज्ञा दी। उस व्यक्ति की आत्मा ने यमराज से निवेदन किया कि मैंने तो पृथ्वी पर रहकर अनेक धार्मिक कार्य किए हैं, असीमित दान किया है, अनेक मंदिर, धर्मशालाएं, विद्यालय आदि बनवाए हैं, अनेक यज्ञ अनुष्ठान किए हैं, निर्धनों को कंबल बांटे हैं तथा अनेकों बार लंगर आदि की व्यवस्था की है, फिर भी मुझे नरक में क्यों भेजा जा रहा है? यमराज ने कहा कि तुमने सभी दान पुण्य अपनी प्रसिद्धि के लिए किए हैं। तुमने मंदिर बनवाया और उस पर अपना नाम लिखवाया। इसी प्रकार सभी दान पुण्य तुमने प्रकट रूप से किया। तुमने कभी भी निस्वार्थ भाव से गुप्तदान नहीं किया, अतः तुम्हें नरक भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दान जब भी किया जाए सबको दिखाकर, प्रचार प्रसार करके कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से किया गया दान का पुण्य फल शून्य होता है। प्रकट रूप से जो दान किया जाता है उसकी तुलना में गुप्तदान अनंत गुना फलदायी होता है।